होम डेकोर एंड गिफ्ट्स मार्केट ये कितनी बड़ी है? हाउ बिग इज दिस? बहुत बड़ी है। इनफैक्ट अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो आई थिंक 2030 तक हम लोग सोच रहे हैं कि 3 ट्रिलियन इंडियन हैंडीक्राफ्ट से एक्सपोर्ट करते हैं। दैट इज व्हाट 3 ट्रिलियन? जी, इट्स अ ह्यूज नंबर। या इट्स अ ह्यूज नंबर। ओके और वो ऐसे नहीं होगा जैसे हम करते आए हैं। ओके, क्या तो प्लान है मतलब? तो आप दैट इज शेयर। व्हाई आई थिंक बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ब्रांड्स बिल्डअप होंगे। नहीं, ये नंबर ऐसे तो नहीं हम अचीव कर पाएंगे। यस। इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर। तो बहुत सारे ब्रांड्स बनने पड़ेंगे और लोग भी ब्रांड से एसोसिएट होते हैं। जैसे कि अब नाइके से लोग बार बार खरीदते हैं और इस विश्वास के साथ कि अच्छा होगा। तो वो फिर वही पॉइंट आया, नाइकी इज फ्रॉम लाइक हाँ पास्ट सो एग्जैक्टली, मेनी इयर्स, तो नाइके इज फ्रॉम लेगेसी है 70-80 अब वो। साल से। हाँ। करेक्ट। तो गिव अस टाइम, वी विल आल्सो बी द सेम। आई मीन हम लोग इंडियंस का तो एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग मेहनत बहुत करना जानते हैं। हम्म। मैं आपको बता रही हूँ, आप डेवलप्ड वर्ल्ड में कभी जाइए, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट में आई टेल यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, 4 बजे सब लोग अपना सिस्टम बंद कर देंगे, ठीक है? फिर उनको आप कुछ नहीं कर सकते। एंड दे से भाई इट इज माय पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, यस यस यस। इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। सैटरडे संडे उनके ऑफ होंगे, आप सैटरडे संडे को बीचेस पे चले जाए वहां पे। आई मीन ऐसा लगता है कि आधा ऑस्ट्रेलिया बीच पे सर्फिंग कर रहा है, ये कर रहा है। बट मुझे लगता है ये इसलिए है कि वो काफी टाइम से डेवलप हाँ है ना? अगर आप चाइना में देखोगे ना, आज आप अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि हमें काम करने आता है ना, हार्ड वर्किंग है। अगर आप चाइना में जाओगे ना, तो वहां पे हमें लगेगा यार हम तो कुछ भी नहीं करते दे हैं। आर मोर हार्ड दे वर्किंग, आर, दैट्स ट्रू। और वो उनका कल्चर ना काफी टाइम से चल रहा है, और हाँ, जो वो इंडिया अभी उनसे ना फार बिहाइंड है। बहुत तो करेक्ट। हाँ तो हमने उनकी जर्नी देखी है, हाउ दे हैव ग्रोन। तो ऐसा होता है क्या कि जब हम एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, लाइक अब हम डेवलप्ड हो गए, तब उस टाइम पे आ जाता है यार अब आराम नहीं करते हैं, नहीं, या इट्स ये इट्स अबाउट द ओरिजिन? नहीं, इट्स अबाउट द कल्चर। और करेक्ट। देखो आई मीन आप सिंपल करेंसी कन्वर्ट, मतलब आप ये देखिए, जैसे कि एक आदमी के पास $1 है और इंडिया में उस आदमी के पास ₹1 है। तो ₹1 में वो इंडिया में कुछ नहीं खरीद पाएगा, है हाँ। ना? यस। उसकी बाइंग पावर बहुत बहुत कम है। इंडिया में, यूएस में जिसके पास $1 है, उसकी बाइंग पावर फिर भी है। या मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा $1 में एक मील तो आ हाँ जाती हाँ, है एक ना, मील आ पेट भर जाएगी जाता उसकी। है। उसके बाद वहां पे क्या है, सरकार आपके रहने का वो कर रही है। आई मीन दे प्रोवाइड यू विद मेडिकल फैसिलिटीज, ओके। फ्री है वो। हम्म। all through most of the countries in developed world, हम्म। मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल एजुकेशन फ्री है, राइट? तो हमारे यहाँ तो आदमी को यही चिंता मारती है कि यार कल को बच्चों को स्कूल में भेजना है, कल को मुझे कुछ हो मुझे जाए, लगता मेरे है घर बच। मोटिवेशन हमारे पेरेंट्स तक तो यही थी यार, करेक्ट। बच्चों के लिए ये करना अब होगा। अब क्या, अब जैसे हमारी जनरेशन को घर मिल गया, हमारे घर वालों ने घर बना लिया, हम्म। तो अब हम आगे की चीज सोचते हैं। हम्म। और थोड़ा हम एडवांस हो जाते हैं, फिर लोग ये क्वेश्चन करते हैं, भाई सरकार को मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, सरकार मुझे क्या सर्विसेज क्या दे रही है? रिटर्न देन यू आस्क दोस क्वेश्चंस, देन यू आस्क व्हाई देयर इज सो मच पोल्यूशन। आई गेस वहां हम पहुंच गए हैं जहाँ वहां पे हम वी पहुंच स्टार्ट रहे हैं, क्वेश्चनिंग, राइट? बिकॉज वी हैव मतलब अपनी हमने बेसिक नीड्स पूरी कर ली पूरी है, हो गई है। अभी हमने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी है। एग्जैक्टली, नाउ पीपल आर क्वेश्चनिंग कि भाई ये पोल्यूशन है, ये करप्शन क्यों है, व्हाई इफ आई एम गोइंग आउटसाइड व्हाई एम आई नॉट सेफ? आपको इतना लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन रखना चाहिए कि भाई नोबडी इज बॉदरिंग मी। ओके। सो पहली चीज ये तो, वो लोग इन सब स्टेजेस से निकल चुके हैं, ठीक है? दूसरी बात, अगर आप चाइना को देखें तो मैं दैट यू मेड अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, चाइनीज आर मच मोर हार्ड वर्किंग देन अस। आई मीन पर आप अगर उनकी लाइफ देखेंगे ना, तो आई मीन वो एक्चुअली 24/7 काम कर रहे हैं। अब जैसे वहां पे क्या है, जैसे अब वर्ल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है? हर कंट्री से ऑर्डर आते हैं, हर कंट्री का टाइम जोन अलग है। अमेरिकन कस्टमर उनको अमेरिकन टाइम में करेगा, ठीक है? ऑस्ट्रेलियन कस्टमर ऑस्ट्रेलियन में करेगा, सिंगापुर से उधर से कॉल आएगा उनको। तो दे हैव टू बी अवेलेबल 24/7। हम लोग क्या, फिर भी रात को नहीं सोए, इट्स अ प्रॉब्लम, बट दे आर डूइंग इट। तो ये भी यहाँ से ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट मैं हाईलाइट करता हूँ। आप जो बोल रहे हो ना, वो स्टेज तक क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि उनकी ग्लोबल रीच हो चुकी है। एग्जैक्टली। नाउ अदर कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन दम। अभी हमने उस पे बहुत काम करना है guess, क्योंकि बहुत काम हमारा करना है। आज भी इम्पोर्ट इज वे हायर देन द एक्सपोर्ट, हाँ राइट? करेक्ट, तो वेरी वो ट्रू। हमें उस पे काम करना है। बहुत काम करना है इंडिया को हाँ। उस पे। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, क्या मैं सोच रही थी, हाँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे होलसेल मार्केट है, मतलब आप उनमें घुस जाएंगे तो आपको लगेगा एक छोटी सी चीज, वॉशरूम नहीं मिलेगा, इतना बेसिक वो भी नहीं है। आई मीन ये सिचुएशन है। आप अब जैसे चाइना जाते हैं, जैसे आप ईयू करके एक छोटा मार्केट है, मतलब छोटा नहीं, इट्स
इट्स अ बिग होलसेल मार्केट, पर आप एयरपोर्ट से उतरिए, ठीक है, देयर वुड बी कैब्स जो डायरेक्टली आपको मार्केट ले जाएंगी। आई मीन आप अकेले हैं, किसी के साथ हैं, नहीं है, इट्स वेरी सेफ। तो जो इंटरनेशनल कोई क्लाइंट आएगा, वो अब यहाँ पे हमारी सदर मार्केट में घूमेगा, ना रेट का उसको पता है, ना कुछ पता है। आई मीन उसके लिए कितना मिजरेबल हो जाएगा। व्हाई वुड ही कम, ही और शी कम? तो वो वहीं जाएगा ना सीधे जहाँ पे उसको बहुत क्विक और इजियर सर्विसेज है। आपसे तो बात करते हुए ना मतलब लग रहा है कि सिर्फ बिजनेसेस को इम्प्रूव नहीं करना, हमें पूरी वो इकोसिस्टम डेवलप करना इकोसिस्टम पड़ेगा, डेवलप दैट्स करना है, ट्रू। राइट, है ना? अकेला बिजनेस में नहीं कर पाएगा। आई मीन ये तो गवर्नमेंट हैज टू पुट इन द प्लेस, करेक्ट। पीपल हैव टू पुट इन द और जो प्लेस। मुझे लगता है अभी अवेयरनेस से कि बहुत सारा उसमें एफर्ट डल रहा है, लेकिन अब वो माइंड्स वहां जा सोच रहे हैं, रहे हैं, सोच जा एग्जैक्टली, रही है, तो वो कितने टाइम में हो जाएगा? होपफुली वो जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए होपफुली। है ना?